हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले वीडियो में हमने बात की थी हैरियर 2020 के बारे में। मैंने वहाँ पे उसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स कवर किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो न्यू हैरियर है वो काफ़ी रिफाइंड फील होती है और वाइल एक्सटीरियर में उतने चेंजेस नहीं हैं, बट एज फार एज मेकिंग इट सीम लाइक अ मोर रिफाइंड कार एज इट वाज मेंट टू बी, वो डेफिनेटली वैसी फील होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार हम लोग जो पुराना मॉडल है, जो 2019 का जो हैरियर मॉडल है, वो एक बार कवर करके देखें और क्या क्या चेंजेस आए हैं, और मैं आपको वही फीडबैक दूंगा कि हाउ बेटर द न्यू हैरियर इज कंपेयर टू द ओल्ड वन। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। तो आपने अगर पिछला वीडियो जो BS6 2020 हैरियर का मैंने कवर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो। मैंने उस वीडियो में यहाँ तक बोला था कि अगर आपके पास बजट है हैरियर खरीदने का, देन यू शुड जस्ट गो फॉर इट बिकॉज इट डेफिनेटली फील्स बेस्ट इन सेगमेंट। आई मीन उसकी चाहे राइड हो, हैंडलिंग हो, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि टाटा ने अपने कंज्यूमर्स का फीडबैक लेके इस कार को काफ़ी बेटर कर दिया इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। तो लाइक वॉट एवर फ्यू कंप्लेंट्स आई हैड रिगार्डिंग फीचर्स, एक बार मैंने उसको ड्राइव किया, उसके बाद ऑल दोज कंप्लेंट्स जस्ट वेंट अवे। तो अब देखते हैं कि सेम फीलिंग क्या मुझे 2019 हैरियर ड्राइव करके आएगी या फिर नहीं। यहाँ पे इसका की फॉब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, हेडलाइट और बूट ओपन करने के। तो ये इसको अभी हम लोग कहीं भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड देन लेट्स कम हियर फर्स्ट। तो इसका जो हैंड ब्रेक है ये थोड़ा सा गिमिकी है। मैंने आपको पहले भी कवर किया था लास्ट वीडियो में, और अभी भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी और कार से इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है डेफिनेटली। अभी ये है इसका मैनुअल गियर लीवर। अभी यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, और जो रिवर्स है आपका दूसरी साइड में है। सो उसे एक बटन प्रेस करना पड़ता है रिवर्स में जाने के लिए, जो कि मैं दिखाऊंगा कुछ देर में। आपको लास्ट ईयर इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट्स नहीं आते थे, और जो इंजन था वो भी 140 PS पावर प्रोवाइड करता था, ना कि 170 PS जो कि आपको करंट जनरेशन में मिलता है। जहाँ तक करंट मोड्स की बात है, वो ऑलमोस्ट सेम है, जो अभी भी आपको मिलते हैं वो सेम है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके नॉर्मल, वेट मोड, रफ मोड और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं कार स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द कार फर्स्ट। एंड डेफिनेटली काफ़ी शेक के साथ ये कार स्टार्ट होती है। आई कैन डेफिनेटली फील द वाइब्रेशंस हियर। यहाँ तो वाइब्रेशंस है ही, और गियर लीवर तो काफ़ी वाइब्रेट होता है। आई डोंट इवन हैव टू टेल यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये गियर लीवर वाइब्रेट हो रहा है। तो जहाँ तक इंजन नॉइज, वाइब्रेशंस की बात है, दिस वाज नॉट द बेस्ट, आई विल से, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। एंड जो करंट जनरेशन हैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होती है इसी कंपैरिजन में। तो एक बार मैंने आपको बोला था रिवर्स गियर दिखाने के लिए। लेट मी स्लॉट दैट इनटू रिवर्स। और अभी आप देखिए यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है, दिस आई पॉइंटेड आउट इन द न्यू हैरियर एज वेल, एंड यहाँ भी मैं बोलूँगा, वाइल मुझे थोड़ी सी बेटर लगी थी न्यू जनरेशन में, बट दिस कैमरा क्वालिटी फॉर दिस प्राइस रेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट नाइस एट ऑल। काफ़ी ब्लरी है, और इससे 1-2 सेगमेंट नीचे की कार्स भी इससे कहीं ज़्यादा बेटर कैमरा प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स गो टू न्यूट्रल फर्स्ट एंड लेट्स स्टार्ट इन द फर्स्ट गियर। तो इसको फर्स्ट गियर में डाला मैंने, एंड नाउ वी स्टार्ट ड्राइविंग। स्लो स्पीड्स पे जो इसकी स्टीयरिंग है वो काफ़ी हैवी फील होती है, एंड मुझे ऐसा लगा कि जो न्यू हैरियर है उसकी जो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन है वो काफ़ी बेटर कर दिया गया पहले से। मुझे उतनी हैवी और कम्बर्सम फील नहीं हो रही थी। हॉर्न इज डिसेंट, आई विल से, हॉर्न कुड बी बेटर। अभी हम लोग सेकंड गियर में हैं। जैसे ये 3500 RPM पहुंचता है, ये काफ़ी एक बूमिंग नॉइज मुझे इंजन से फील होता है। इट डजंट फील वेरी रिफाइंड एज सच। जब इसको मैं 2500 RPM के अंदर रखता हूँ, इट बिहेव्स नाइसली, आई विल से। बट हाँ, जैसे ही 3000 क्रॉस होता है, इट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी लाउड। अभी मैं एक यूटर्न लेने वाला हूँ, एंड मुझे ऑनेस्टली इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही जितना लोग कंप्लेन करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में। आई एग्री इट इज हैवी, बट नॉट लाइक दैट हैवी दैट आई कांट टेक अ यू टर्न विद दिस। अभी मैं इसको थर्ड गियर में स्लॉट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता रहता है कि आप किस गियर में हैं, किस मोड में हैं। इट इज शोइंग यू सिटी मोड, थर्ड गियर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये आपको सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको ये अभी दिखा रहा है। अब जो इसकी राइड और हैंडलिंग है वो प्रीवियस जनरेशन हो चाहे अभी की जनरेशन हो, इट्स
कमेंडेबल, इट्स अमेजिंग। आई मीन कोई भी पॉट होल्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, यू डोंट फील अ थिंग एट ऑल। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ कार जहाँ पे आपके सामने कैसा भी रास्ता आ जाए आप सोचोगे नहीं। आई मीन यू विल बी लाइक व्हाट स्पीड ब्रेकर, व्हाट पॉट होल्स, यू जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग। एंड ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, दी ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, जो कि आपके लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर से डिराइव्ड है। एंड वो डेफिनेटली अपनी वैल्यू शो करता है यहाँ भी पुराने जनरेशन हैरियर में। तो अभी हम लोग आ गए हाईवे पे, और इसके अगर मैं हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दी राइड इज़ रियली नाइस, इट्स रियली प्लांटेड। इवन दो दिस इज़ अ बिग SUV साइज व्हीकल, कभी ऐसा फील नहीं होता है कि गाड़ी बाउंस कर रही है या फिर कंट्रोल में नहीं आ रही है। सो दैट वे दिस इज़ रियली अ गुड व्हीकल टू ड्राइव ऑन हाईवेज एज वेल। जो एक और अच्छी बात आपको हाईवे ड्राइव में मिलेगी कि आपको डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। अब स्पोर्ट मोड जो है दैट इज़ वेयर यू कैन हैव मोस्ट फन विद दिस व्हीकल, क्योंकि इंजन जो होता है वो ज़्यादा लाइवली फील होता है, ज़्यादा पंची फील होता है, एंड यू हैव द इंटायर पावर टू प्ले विद। तो डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट मोड यूज़ करेंगे यू कैन enjoy दिस कार टू इट्स फुलेस्ट। जहाँ तक NVH की बात है, अवेल अगेन से आप हाईवे पे भी ये उतना साइलेंट फील तो बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे विंड नॉइज़ बोल लीजिए, चाहे इंजन नॉइज़ बोल लीजिए, दैट क्रीप्स इन टू द केबिन अ लॉट। तो वो एक डाउन साइड डेफिनेटली है इस कार का। तो गाइज एक चीज़ और जो पॉइंट आउट करने वाली है कि यहाँ पे जो जब मैं एंड्रॉइड ऑटो यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डू अ रिवर्स शिफ्ट, सो लेट्स से अगर मैंने रिवर्स गियर एंगेज किया, पहले तो एक लैग आता है एंड देन फिर एक ब्लैक स्क्रीन आती है। तो जहाँ बिना एंड्रॉइड ऑटो के तो एक काम कर रहा था, बट एंड्रॉइड ऑटो के साथ आई एम नोटिसिंग दैट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। मैं फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो की स्क्रीन अभी ऑन है मैप्स पे, आई एम डूइंग रिवर्स शिफ्ट, एक तो लैग है एंड देन अगेन अ ब्लैक स्क्रीन। सो अगेन अ प्रॉब्लम देयर विद दिस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब हाईवे स्पीड्स पे जो स्टीयरिंग है वो उतनी हैवी फील नहीं होती है। आई मीन इससे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग अगर आप एक हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको हैवी तो लगने वाली है, कोई डाउट नहीं है। पर मुझे पर्सनली इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हाईवेज पे। आई वाज लाइक या दिस स्टीयरिंग सीम्स फाइन, इट्स क्वाइट डायरेक्ट। आई मीन ऐसा फील नहीं हो रहा था कि इट्स नॉट गिविंग मी इनफ फील एंड फीडबैक। तो इट वाज फाइन इन दैट वे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। मेरी सीटिंग पोजीशन भी अच्छी थी, आई कैन सी दी एंड ऑफ दी बोनेट। जो ए पिलर्स हैं वो भी काफ़ी थिक नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ड्राइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बी इट सिटी ड्राइव और बी इट हाईवे ड्राइव, दोनों मेरे लिए काफ़ी ईजी था करना। अब जो चीज़ तारीफ़ करने वाली है यहाँ पे वो है इसका ऑडियो क्वालिटी विच इज़ अमेजिंग। आई मीन द 9 स्पीकर सेटअप जो JBL का है दैट इज़ जस्ट amazing and nothing like it is available in the market for sure. अब जो एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी वाइल ड्राइविंग वाज दिस पर्टिकुलर पीस यहाँ पे, जो कि पूरे टाइम मेरे नी पे हिट करता रहता है। अब मैं लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे 2020 BS6 हैरियर में ये बॉदर कर रहा था। नहीं, नाउ आई रियलाइज बिकॉज इट वाज एन ऑटोमेटिक। वहाँ पे मैं डेड पेडल पे मेरा पैर रेस्ट करता था तो वहाँ पे मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती थी। पर आई कैन अंडरस्टैंड कि मैनुअल हैरियर में जो भी इसको ड्राइव करेगा, आई मीन इट विल स्टार्ट बॉदरिंग यू बियॉन्ड अ पॉइंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो सीट है उसको आप थोड़ा पीछे ले लीजिए, तो आपका ये जो नी उतना नहीं टकराएगा। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि क्लच का प्ले काफ़ी ज़्यादा है, और अपनी सीट भी आप पीछे ले लेंगे तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू प्रेस द क्लच आपका पैर पूरा सीधा हो जाता है। सो अगेन नॉट एग्जैक्टली अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू बी इन। तो अभी बात की हमने इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, और अब चलते हैं बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स और फीचर्स की कि पहले जो 2019 से 2020 में क्या डिफरेंस आया है। तो एक्सटीरियर में इतने डिफरेंसेस नहीं आए हैं, ओवरऑल जो सिलुएट है वो सेम है, ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स विच हैज़ बीन चेंज्ड। मोर और लेस कार बाहर से देखने में आपको सेम लगेगी। तो बात करते हैं पहले इसके फ्रंट की। तो फ्रंट में अब पहले भी आपका प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिला करता था, जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने एक गलती की थी लास्ट वीडियो में। ये फॉग लैम्प्स हेलोजन है, दे आर नॉट LEDs, सो दैट इज़ अ करेक्शन। ऊपर की तरफ आपको LED DRLs मिल जाते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी बोल्ड लुक विच इज़ कैरी फॉरवर्डेड। आपके जो एलॉय व्हील्स हैं वो आपके मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको 17 इंच के प्रीवियस मॉडल में। करंट जनरेशन में भी XZ मॉडल जो है उसमें आपको मशीन कट एलॉयज़ मिलेंगे XZ और XZA में। हालांकि जो आपके अपर मॉडल है जो XZ प्लस है और XZA प्लस है उसमें आपको ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि डुअल टोन में आते हैं, एंड दे लुक लॉट मोर नाइसर, आई विल से लुक्स मोर प्रीमियम।
तो ये एक एडिशन है जो कि आपको व्हील्स में मिल जाता है इन द न्यू जनरेशन। जहाँ तक ORVMs की बात है तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट एलिफेंट इज सर्टेनली दिस ORVM। ये काफ़ी बड़ा सा एक ORVM था आपके प्रीवियस जनरेशन में, जो कि बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता था, एंड लॉट मेनी पीपल कंप्लेंड अबाउट दिस, एंड थैंकफुली टाटा हर्ड दोज कंप्लेंट्स एंड दे हैव एड्रेस्ड इट। तो करंट जनरेशन में ये काफ़ी कम कर दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर द करंट जनरेशन दिस इज़ लॉट मोर यूजेबल ORVM। जहाँ तक हैंडल की बात है, आपको पहले भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर था, अभी भी आपको मिल जाता है। बूट स्पेस आपको सेम पहले जो कैपेसिटी थी वो भी अभी भी मिलती है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है आपके बूट स्पेस में। आपको यहाँ पे एक लाइट प्लेसमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हुक है। ओवरऑल 425 लीटर्स का स्पेस है। नीचे की तरफ आपको कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप और सामान ऐड कर सकते हैं। एक जो डिफरेंस है न्यू हैरियर में कि आपका एक तो टूल किट है, बट उसके राइट साइड में आपको एक और इनलेट दिया हुआ है, DEF या फिर एड ब्लू जो भी आप बोले, ऐड करने का एक इनलेट दिया हुआ है, और JBL का सबवूफर मिल जाता है पीछे की तरफ। एक बार ये ORVM का आप साइज़ देख लीजिए, अंदर से भी काफ़ी बड़ा ORVM है। डेफिनेटली यूज टू क्रिएट अ बिग ब्लाइंड स्पॉट फॉर यू जब भी आप टर्न लेते थे, विच हैज़ बीन एड्रेस इन द करेंट जनरेशन। जहाँ तक ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिलता है विच इज़ अ डिजिटल यूनिट, और ये एक आपको एक TFT डिजिटल स्क्रीन दी हुई है जो कि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती रहती है। आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने व्हीकल की, आपको पावर और टॉर्क का कंजम्पशन दिखाता है। तो वाइल ड्राइविंग हाउ मच पावर एंड हाउ मच टॉर्क आर यू कंज्यूमिंग, वो आपको यहाँ पे इस ग्राफिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो यू कैन टॉगल थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। आपको ये भी दिखा देता है कि कौन से मोड में है आप, सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड या फिर इको मोड में है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपके टेरेन मोड्स की वो भी यहाँ पे दिखा देता है कि आप कौन से टेरेन मोड आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेट मोड सेलेक्ट किया है तो इट विल स्टार्ट शोइंग अप दैट यू हैव चोजन दी वेट मोड फॉर ड्राइविंग ऑन स्लिपरी सर्फेसेज। अगर आपको माइल्ड ऑफ रोडिंग करनी है तो आप रफ रोड सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इट बेसिकली इन्हांसेज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट टेरेन्स। आपका जो ये स्टीयरिंग है, यहाँ पे आपका हॉर्न पैड है। दी साउंड इज़ फाइन, आई मीन इट कुड डेफिनेटली बी अ लिटिल लाउडर आई विल से। यहाँ पे आपके क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं, एंड क्रूज़ कंट्रोल वर्क्स परफेक्टली फाइन, मुझे कोई इशू नहीं हुआ यूज़ करने में। जो ऑडियो बटन्स है वो यहाँ पे हैं, आपके वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, आपके कॉल पिकअप और डिस्कनेक्ट करने के बटन्स आपको मिल जाएंगे, और आपको मिल जाता है मीडिया सेलेक्ट करने का बटन यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है दिस इज़ द सेम स्क्रीन जो कि पहले भी था, अभी भी है। आप इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आप अपने थीम्स चेंज कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर्स हैं, आपको फिजिकल नॉब्स दिए हुए हैं। हैविंग अ फिजिकल नॉब एंड बटन इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। मुझे एटलीस्ट फिजिकल नॉब्स और बटन्स चाहिए होते हैं। आई डोंट लाइक डिजिटली प्लेस्ड बटन्स टू नेविगेट थ्रू। तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी जहाँ तक यूजेबिलिटी की बात है, इट इज़ ओके। आई मीन डेफिनेटली थोड़ा सा लैगी है, आई मीन पहले भी था अभी भी है। तो वाइल यू स्टार्ट यूजिंग इट यू रियलाइज कि इट इज़ गुड टू वर्क विद, बट डेफिनेटली कैन बी बेटर। सो अभी मैं आपको नेविगेट करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट बटन्स, यू कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन। अच्छी बात यह है कि इसका जो हाइट है वो थोड़ा कम है, इसकी लंबाई में है, ऊंचाई में नहीं है ये स्क्रीन, तो आपके कभी भी आपके सामने नहीं आती है। अब ये आपका जो न्यू जनरेशन हैरियर है, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी। अगर आप देखेंगे तो जब मैं टेस्ट कर रहा था लास्ट टाइम अपने हैरियर BS6 2020 को, तो भी स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो रही थी, इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। कुछ लोगों ने बोला है कि आफ्टर अपडेटिंग द सिस्टम इट स्टार्ट्स बिहेविंग बेटर, but I don't know. I mean, when I'm buying a car this expensive, I want it to be perfect जब मैं उसको ख़रीदता हूँ, ना कि उसको बाद में अपडेट किया जाए। सो आई फील जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दिस कार डिजर्व्स डेफिनेटली अ बेटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन देन व्हाट इज़ बीइंग गिवन इवन राइट नाउ। सो गाइस, एक जो और इसका नेगेटिव है जो कि इसका USB स्लॉट है। मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो नया हैरियर है उसमें थोड़ा आगे ले आया गया है। तो आप देख सकते हैं 2019 मॉडल में कितना ज़्यादा रिसर्च है। आई लाइक आई हैव टू लाइक guess it where it is, like it is just impossible to slot. A few moments later. अभी भी मैं फंबल कर रहा हूँ। One eternity later. Yeah, finally we are successful to put in the USB slot.
ऑल्सो फ्यू एडिशंस जो कि न्यू हैरियर में आपको मिल जाते हैं। XZ A+ मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीट्स ऑफर होती हैं, आपके ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, और बेस्ट चीज़ जो ऐड हुई है वो है ये ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ विच इज़ दी लाइक वाइडेस्ट इन द सेगमेंट। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एरी फीलिंग इनटू द कैबिन एंड इट्स लुक्स रियली अमेजिंग आई विल से। अब एक और जो गुड न्यूज़ है कि 2020 BS6 XT Plus में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन, अगर आपको एक लोअर मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो दिस बिकम्स अ रियली कूल ऑफरिंग राइट नाउ। अब जो रियर सीट कंफर्ट है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम सीट्स, आपको आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, डोर पॉकेट्स, आपके जो AC वेंट्स हैं वो आपके B पिलर पे हैं, सेम एज़ द न्यू जनरेशन। आपका जो स्टोरेज स्पेसेस हैं, USB स्लॉट है, और जो सेंटर हम्प है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम है जैसा कि आपको पहले मिलता था वैसा ही अभी भी मिलता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर एग्जैक्टली दिस रियर सीट इन डिटेल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। हम लोगों ने कंप्लीट एक इसका वॉक अराउंड किया, हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हैरियर 2019 से हैरियर 2020 में। अब डेफिनेटली ये जो एक 2019 का मॉडल है, दिस इज द XZ मॉडल, और आई कैन टेल यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस की एक वर्क इन प्रोग्रेस सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है इस पर्टिकुलर कार से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करंट मॉडल में एड्रेस हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। अब मुझे अगर नेगेटिव्स इस कार के गिनाने हों इस प्रीवियस मॉडल के, तो पहली चीज़ तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो बड़ा सा ORVM, मैंने जितना भी ड्राइव किया है दिस केप्ट ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम फॉर मी। इसका जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा हैवी फील होता है, जो इसका इंजन है वो ज़्यादा नॉइजी, ज़्यादा वाइब्रेट करता है, और यू कैन फील दोज वाइब्रेशंस ऑन द स्टीयरिंग कॉलम एंड स्पेशली ऑन द गियर लीवर। आई कैन टेल यू कि काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाता है वो। और जो पावर है इंजन की, जो 140 PS की पावर है, वाइल इट इज गुड, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट करंट जनरेशन में जो 170 PS का पावर दिया गया है दैट डेफिनेटली शोज इट्स वैल्यू कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर ऑफरिंग। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली न्यू एडिशन में एड्रेस हुई हैं, चाहे वो स्टीयरिंग का फीडबैक हो, चाहे थोड़ा सा बेटर कैलिब्रेशन हो, ORVMs का साइज रिड्यूस करना, इंजन की पावर इंक्रीज करना, वो सब चीज़ें डेफिनेटली एड्रेस हुई हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं एल से। फॉर एग्जांपल जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है अभी भी थोड़ा डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो लैगी है, अभी भी उतना रिस्पॉन्सिव फील नहीं होता है। मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी कि कहाँ पे मुझे इश्यूज आए उसके साथ, तो वो एक प्रॉब्लम था। और इसका USB वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि कितना ज़्यादा अंदर रिग्रेस था, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। तो भाई टाटा ने कुछ चीज़ों पे एड्रेस किया है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी कैरी फॉरवर्ड हैं। आई होप फर्दर इटरेशंस में वो लोग चीज़ों को और इम्प्रूव करें, कुछ फीचर्स ऐड करें, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया, जो आपका टेल गेट है वो अगर पावर्ड हो जाता तो अच्छा रहता। और उसके अलावा ये जो चीज़ है जो पहले वीडियो में मैंने उतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं की थी, इस वीडियो में डेफिनेटली मैंने देखा कि हाँ ये अगर आप एक मैनुअल हैरियर चला रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बॉदर यू अ लॉट। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, और होपफुली इसके जरिए आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी कि न्यू हैरियर 2020 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू, बाय।